दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज हमारे कोर्स की थर्ड क्लास है और आज मैं आपको बॉडी से नाप किस तरह से लेते हैं वो बताऊंगी और सूट से नाप आपको किस तरह से लेना है वो बताऊंगी। तो इस वीडियो में सिर्फ हम नाप लेना सीखेंगे बॉडी से और सूट से। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो फ्रेंड, जब भी हम सूट कट करते हैं तो हम दो तरह से नाप लेते हैं, या तो हम बॉडी से नाप लेते हैं या फिर कोई किसी कस्टमर का कुर्ती है उससे नाप लेते हैं। तो दोनों तरीके से मैं आपको बताऊंगी आज नाप लेना। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ नाप लेना सीखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको बॉडी से नाप में आपको लेंथ लेनी है। तो लेंथ देखिए, आपको आपका जो शोल्डर है वहाँ से इंच टेप को रखना है इस तरह से। और लेंथ आपको जितनी भी रखनी है वो अपने हिसाब से आप कम ज़्यादा या कस्टमर से पूछ सकते हैं कितनी उनको लेंथ चाहिए। तो लेंथ आप उस हिसाब से रख सकते हैं। देखिए, इस तरह से इंच टेप को रखना है आपको और बिल्कुल सीधे खड़ा होना है। या फिर जो कस्टमर का नाप ले रहे हैं तो आप बिल्कुल सीधा खड़ा करना है उनको और तब आपको नाप लेना है लेंथ का। गर्दन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। हम लेंगे चेस्ट का नाप। लेंथ का नाप आपको इस तरह से लेना है और लेंथ के बाद हम नाप लेंगे अपनी चेस्ट का। तो देखिए, चेस्ट का नाप आपको इस तरह से लेना है। देखिए, तो देखिए मेरा ये आ रहा है। बहुत ज़्यादा कसकर नहीं लेना है, बहुत ज़्यादा लूज़ नहीं लेना है, बिल्कुल फिट आपको नाप लेना है। तो देखिए, ये 36 इंच हमारी चेस्ट आ रही है। देखिए इस तरह से आप देख सकते हैं मैंने कितना पकड़ा हुआ है इसको। बहुत ज़्यादा टाइट नहीं पकड़ा हुआ है, बहुत लूज़ नहीं पकड़ा हुआ है, इस तरह से। अब इसके बाद हम लेंगे अपनी वेस्ट का नाप। तो वेस्ट का नाप लेने का तरीका मैं आपको बताती हूँ बहुत अच्छा। जो हमारी कोहनी होती है, एल्बो होती है, जहाँ भी वो हमारी टच होती है, देखिए मैं दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए, हमारी एल्बो है और देखिए जहाँ हमारी टच होती है वहाँ से हमें वेस्ट का नाप लेना है। तो कई लोगों को कन्फ्यूज़न होती है वेस्ट का नाप कहाँ से ले, हिप का नाप कहाँ से ले। तो वेस्ट का नाप लेना है आपको एल्बो से, और जो हमारी कलाई होती है उसका लेना है आपको हिप का नाप। तो देखिए, हम वेस्ट का नाप लेंगे। तो ये वेस्ट हमारी आ रही है 34 इंच, ये देखिए। और हिप का नाप लेंगे। देखिए, जो हमारी कलाई होती है, जहाँ से देखिए हम चूड़ी वगैरह पहनते हैं, यहाँ जहाँ भी आपकी टच होती है वहाँ से आपको हिप का नाप लेना है। तो सिंपल से आपको याद रखना है, जहाँ आपकी एल्बो टच हो रही है कोहनी, वहाँ से वेस्ट का, और जहाँ कलाई टच हो रही है वहाँ से आपको हिप का नाप लेना है। तो देखिए मेरा आ रहा है ये 40 इंच। तो ये तीन नाप हमने ले लिए हैं, चेस्ट, वेस्ट और हिप। इसके बाद स्लीव्स का नाप लेते हैं हम। तो स्लीव्स का भी देखिए इस तरह से आप कस्टमर से पूछ ले कितनी लॉन्ग उसको स्लीव चाहिए। बॉडी से नाप आपको इस तरह से लेना है और अब मैं आपको बॉटम से नापना बताऊंगी आपको। ये देखिए, शोल्डर हम नहीं, आप चाहे तो नाप सकते हैं कस्टमर का, या फिर हम नेक के हिसाब से शोल्डर आर्म होल निकाल लेते हैं। अब मैं आपको सूट से नाप किस तरह से लेते हुए बताऊंगी। तो देखिए, ये कुर्ती है। तो सबसे पहले तो आपको सूट पे प्रेस कर लेनी है। जब भी कस्टमर का सूट आप ले, अच्छे से प्रेस कर ले उसके ऊपर। कोई भी सलवट नहीं होनी चाहिए वरना आपके नाप में कुछ फ़र्क आ जाएगा। इसलिए सबसे पहले तो आपको प्रेस करनी है। उसके बाद लेंथ का निशान, लेंथ का नाप लेंगे सबसे पहले। तो इंच टेप का ऊपर रखेंगे और जितनी हमारी कुर्ती की तैयार लेंथ है उसका नाप लेंगे। तो मेरा आ रहा है ये 43.5 इंच इसकी लंबाई आ रही है। अब इसके बाद हम लेंगे शोल्डर, लेंगे इसका। तो देखिए, आप अच्छे से कुर्ती को इस तरह से कर ले, ज़्यादा फैलाना नहीं है, बिल्कुल आपको सही रखना है इसको। और इसके बाद देखिए, जहाँ हमारी स्लीव जॉइंट है हमारी, देखिए यहाँ से, ये देखिए यहाँ से इंच टेप रखना है बिल्कुल जॉइंट से दूसरे जॉइंट तक। तो देखिए मेरा ये आ रहा है 11 इंच, और 1 इंच में हम प्लस कर लेंगे क्योंकि आधा इंच हमारा दोनों तरफ, आधा इंच हमारा सिलाई में गया हुआ है स्लीव जॉइंट किए जब हमने। तो ये हो गया हमारा 12 इंच, और इसको हाफ करेंगे तो 6 इंच। तो हमारा जो शोल्डर होगा वो 6 इंच होगा। आर्म होल इससे हम आधा इंच एक्स्ट्रा ही लेते हैं, तो इसको नापने की ज़रूरत नहीं है। अब शोल्डर के बाद हम नाप लेते हैं चेस्ट का। तो देखिए, यहाँ से हम इंच टेप को रखेंगे। देखिए इस तरह से आपको इंच टेप को रखना है बिल्कुल ऊपर से। तो ये हमारा आ रहा है, देखिए। तो मेरा देखिए ये आ रहा है 18 इंच। इसको पूरा राउंड में करेंगे हम, देखिए इंच टेप डबल करेंगे तो 36 इंच हो जाएगा। तो देखिए मेरी ही कुर्ती है मगर काफ़ी पुरानी कुर्ती है मेरी ये, तो साइज़ में थोड़ा फ़र्क इसमें आ सकता है मेरा। तो 36 मेरी चेस्ट आई है इसमें। अब नापेंगे अपनी हम वेस्ट। तो यहाँ से रखेंगे। तो वेस्ट देखिए, आपको ऊपर से करीब 7 इंच नीचे से नापनी है आपको। बॉडी में बता देते मैंने आपको, आपको एल्बो से नाप लेना है, मगर कुर्ती में आप इस तरह से 7 इंच नीचे से नाप ले वेस्ट का। तो देखिए मेरा आ रहा है ये 16 इंच, राउंड में होगा पूरा ये 32 इंच। तो कुर्ती तो ये मेरी है मगर काफ़ी पुरानी कुर्ती है, तो इसलिए थोड़ा साइज़ में मेरे फ़र्क आ रहा है। तो वेस्ट का नाप भी मैं ले लिया, चेस्ट का नाप भी ले लिया। हम नाप लेंगे अपने हिप का। तो हिप का नाप आपको लेना है चाक से, जो हमारी कुर्ती के जो चाक होते हैं, देखिए एक चाक से इंच टेप को रखेंगे और दूसरी चाक तक हम बिल्कुल, ये देखिए इस तरह से आपको चाक का नाप लेना है। तो ये देखिए हमारा आ रहा है 19 इंच। पूरा राउंड में करेंगे तो ये आएगा हमारा 38 इंच। तो जो हमारी हिप है वो 38 इंच है।
इस तरह से आपको हिप का नाप लेना है। अब जितना हम हिप का रखते हैं उतना ही हमारा नीचे का पल्ला होता है। या फिर आप कोई कोई लोग जो होते हैं उनको नीचे पल्ला थोड़ा एक्स्ट्रा लेते हैं, कोई कम लेते हैं, तो एक बार वो भी आप नाप सकते हैं। तो देखिए मेरा ये इस तरह से मेरा 20 इंच आ रहा है नीचे का पल्ला। अब इसके बाद हम नाप लेंगे अपनी स्लीव्स का। तो देखिए शोल्डर से रखेंगे हम इंच टेप को इस तरह से, और लेंथ लेंगे। तो लेंथ मेरी स्लीव्स की आ रही है 16 इंच। अब नाप लेंगे बॉटम का, तो बॉटम मेरा आ रहा है 4.5 इंच। तो देखिए इस तरह से आपको कुर्ती का नाप लेना है। अब नेक किस तरह से नापना है आपको, देखिए। तो कभी भी सीधा आपको नेक का नाप नहीं लेना है, ये देखिए इस तरह से नहीं लेना है आपको, हमेशा तिरछा नाप लेना है। तो ऊपर रखेंगे शोल्डर पे इंच टेप को, तिरछा लेंगे, ये देखिए। तो ये आ रहा है हमारा 7.5 इंच। इस तरह से बैक का फ्रंट का दोनों को आपको नेक इस तरह से नापना है। और आगे वीडियोस में मैं आपको सूट से नाप लेकर कटिंग करना बताऊंगी, बहुत ही परफेक्ट बनती है कुर्ती। और मैं ज़्यादातर अपनी जो बनाती हूँ कुर्ती वो सब मैं सूट से ही नाप लेकर बनाती हूँ। तो आज की क्लास में मैंने आपको बॉडी से नाप लेना, कुर्ती से नाप लेना बता दिया किस तरह से लेना है। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा शोल्डर और आर्म होल का। तो शोल्डर और आर्म होल सीखने के बाद हम कटिंग करेंगे सूट की। और आगे से मैं कोशिश करूँगी हर रोज़ एक वीडियो आपके लिए लेकर आऊँ। अगर रोज़ भी नहीं डाल पाऊँगी तो हफ्ते में कोशिश करूँगी मैं 4 वीडियो डालने की। और हर एक वीडियो में हम एक टॉपिक के ऊपर ही सीखेंगे, ताकि आप कंफ्यूज ना हो और आपको अच्छे से बिल्कुल क्लियर हो जाए हर एक चीज़, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो कटिंग करने में, सूट को स्टिच करने में। तो आप मेरी जितनी वीडियो है इस कोर्स की पूरी ज़रूर देखें, तभी आपको अच्छे से समझ आएगा। और आपको ये मेरी जो वीडियोज़ है वो कैसी लग रही है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।